हाँ जी बेटा। तो बेटा प्रीवियस क्लास में हमने नेशनल इनकम को रिकॉल करा था, नेशनल इनकम के बारे में कुछ पढ़ा था। जल्दी से एकदम उसको जल्दी से फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि नेशनल इनकम जो था लास्ट क्लास, उसमें मैंने दो टर्म बताई थी, एक होता है नेशनल इनकम और एक होता है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम और नेशनल इनकम होता था सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जो अर्न होता है बाय दी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन, और नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक इनकम होता था सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम which is earned in the domestic territory of a country during an accounting year. It is also a flow concept. अब दोनों में डिफरेंस क्या था बेटा? नेशनल इनकम वो फैक्टर इनकम होती थी जो नॉर्मल रेसिडेंट कमाएगा, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। नेशनल इनकम के केस में हम इनकम कहां जनरेट कर रहे हैं मैटर नहीं करता, इनकम कौन जनरेट कर रहा है ये क्वेश्चन है। लेकिन डोमेस्टिक इनकम होती थी वो फैक्टर इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी में होती थी। अब चाहे वो रेजिडेंट कमाए या फिर नॉन रेजिडेंट, उसमें मैटर करता है कि आप इनकम कहां कमा रहे हो, ना कि इनकम कौन कमा रहा है। अब तीन वर्ड आए थे, एक फैक्टर इनकम क्या होता है, एक नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, और एक डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। एक बार जल्दी से समझते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले फैक्टर इनकम। क्या बेटा? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में मैंने आपको बताया था इनकम दो टाइप की होती है, एक होती है फैक्टर और एक होती है ट्रांसफर। फैक्टर इनकम होती है जिसके अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, जिसके अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ये इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आप अर्न कर रहे हो, और ये नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में इंक्लूड होगा। यहां तक बात समझ आ रही क्या यार? ये वाली कुंडी चलो ठीक है, जब आएगा यहां तक क्लियर एकदम। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफर होती थी जिसमें कोई भी फैक्टर सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं होता, ये एक रिसीविंग कॉन्सेप्ट होता है, और ये नाइदर डोमेस्टिक इनकम नॉर नेशनल इनकम किसी में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, एग्जांपल्स आप याद रखना प्लीज, वो पूछ सकता है इनमें से कौन सा फैक्टर है कौन सा ट्रांसफर है। अच्छा, आपको याद है दोनों का सम क्या होता था? फैक्टर और ट्रांसफर मिला के क्या बनता था? डिस्पोजेबल इनकम। क्या बनता था? डिस्पोजेबल इनकम। ये हमारा अगली क्लास का टॉपिक होने वाला है। फिर नॉर्मल रेजिडेंट में बताया था सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में बताया था पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है, लेकिन तीन चीजें आती है, शिप और एयरक्राफ्ट वाला, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म वाला, और कोई भी इंडियन एम्बेसी जो कहीं पे भी अब्रॉड में। ये हमने करा था। उसके बाद बेटा मेन चीज जो थी वो थी डिटर्मिनेशन। आपको यहां से बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि आज हम जो है क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले इनकम मेथड के। अब रिया जी आपको याद है हमें कैलकुलेट करना होता है एनएनपीएफसी। क्या कैलकुलेट करना होता है? एनएनपीएफसी को निकालने का सिर्फ एकमात्र तरीका, यू हैव टू कंप्यूट व्हाट? जीडीपीएमपी। अब जीडीपीएमपी को निकालने के तीन मेथड होता है, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन। पहले आपको तीनों मेथड में से किसी से जीडीपी निकालना है, उसके बाद कन्वर्जन अप्लाई करके से एनएनपीएफसी बनाना है। सबसे पहले इनकम मेथड में 5 कंपोनेंट बताए थे बेटा, एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से, जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करना। पहला कंपोनेंट क्या होता है बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। रिया पहला कंपोनेंट क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर ये आपको डायरेक्टली दे रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको क्या चाहिए? वेजेस एंड सैलरीज कैश और काइंड में, उसमें ऐड करना है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। बेटा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं। सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस, दे रखा है ले लो, अदरवाइज रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट रॉयल्टी नहीं दिया जीरो, इंटरेस्ट नहीं दिया जीरो, अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उसके बाद मिक्स इनकम एज इट इज होगा, डेप्रिसिएशन के मल्टीपल नाम है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है ले लो, अदरवाइज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। बेटा ये पांचों को ऐड करोगे तो क्या निकलेगा? जीडीपीएमपी। क्या निकलेगा? अब कन्वर्जन सुनो, यहां पे जीडीपीएमपी है, ऊपर एनएनपीएफसी है। सबसे पहले अशरफ भाई अपने को ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। सेकंड स्टेप, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस करना है नफीफा या एनएफआईए विच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। बेटा नफीफा अगर दे रखा है ले लो, नहीं दिया तो फॉर्मूला क्या था? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम। और अगर पेपर में गलती से नफीटा दिया है तो बेटा उसका साइन क्या करेंगे? चेंज। लास्ट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो उसके लिए माइनस एनआईटी विच इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और यही कन्वर्जन रेसिप्रोकेट कर दोगे आप अगर आपको वापस आना है। जैसे अगर नेट से ग्रॉस में जाना होगा तो प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में माइनस नफीफा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के केस में प्लस एनआईटी कर देंगे। बस उल्टा करना है बेटा, और कुछ करना नहीं है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो। रिया जी स्पेशली आपको, और कौन सा बच्चा जिसके पास इकोनॉमिक्स नहीं थी 11th 12th में? बेटा आपको
आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं थी, फिर क्या लिया था बेटा तुमने? होम साइंस, मैथ्स ली थी, वो भी बेकार है। तो क्या हो गया, मैं 11वीं बार पूछूंगा? बेटा मैं भी तो तुम्हें 10 बार पढ़ा चुका हूं ना, उसके बाद भी तुम्हें घंटा कुछ नहीं आता, तो मैं भी तो पूछ सकता हूँ 2-3 बार। भूल जाता हूँ बेटा, इतने सारे बच्चे ना। तो आपने मैथ्स ली थी जो आपको नहीं आती, तो फिर आपने करा क्या? और बेटा आपने क्या लिया था? बाहर जा बेटा, क्लास से बाहर, क्लास से बाहर, प्लीज क्लास से बाहर। मैं क्लास रोक दूंगा, मैं किसी सबका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाहर जाओ बेटा आप। आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना वो मेरे से थोड़ा मैच नहीं कर पाएगा। क्लास से बाहर ही रहा करो आप। और किसी को जाना है भाई? किसी को हंसी आई थी इस पे? ये बहुत अच्छा जोक मारा था भाई ने, बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। कितना खुश हो रहे थे आप लोग कि आप अपने एक स्टूडेंट को जो आपके साथ पढ़ता है ऐसे कमेंट्स कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। सर आपने क्या लिया था इकोनॉमिक्स के अलावा? फिजिकल एजुकेशन, सही है बेटा। हाँ जी बेटा, पहले ये बताओ, क्या 1, 2 और खुशी जी स्पेशली आपको 3, क्या आप तीनों को ये बात समझ आई? देखो अभी ना टर्म्स पे इतना मत जाओ, क्योंकि यार इतना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक एलिमेंट का रीजन बता सकूं। ऑल्दो मैं जब 12th में अगर ये पढ़ाता ना बेटा, इसमें मैं कम से कम 1 हफ्ता लगाता हूँ सिर्फ इनकम मेथड में, क्योंकि एक लॉजिक देने पड़ते हैं। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझो कि भाई ये कॉम्पोनेंट्स है। रिया जी आपको एज इट इज क्वेश्चन में दिए होंगे, आपको इस फॉर्मेट को लर्न करना है और इसके अकॉर्डिंगली ऐड और माइनस करना जैसा बताया जा रहा है। कन्वर्जन को प्लीज याद रखना, इस पे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ गया, 2 बार हुआ है, हर बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही साथ स्कैनर में एमटीपी में भर रखा है कन्वर्जन। इतने इजी क्वेश्चन दे रखे, आपको क्या बताओ? ठीक है, कन्वर्जन अच्छे से समझना, इनकम मेथड अच्छे से समझना। आई होप नासिर भाई क्लियर है? ठीक है, अभी हम एक आधा क्वेश्चन करेंगे ना तो तुझे और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अब एक। अब जरा आप मेरे साथ आइए, कॉपी निकालिए बेटा, और आप करेंगे बहुत ही आराम से। हाँ एकदम रुक जाना, एकदम रुक जाना, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा बेटा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम से। हाँ, एक सेकेंड, रिया जी ध्यान से देखना, क्वेश्चन बढ़ो। ऑल्दो आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे 1-2। ठीक है, हर मेथड के। अब रिया जी आपको बोल रहा है कैलकुलेट करना है बेटा, क्या कैलकुलेट करना है? देखो क्या कह रहा है एक बच्चा, कह रहा है इनकम मेथड कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम। और समझ जी मेथड कौन सा है? लेकिन अभी मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड तो बताया नहीं है, तो अभी अपन नेशनल इनकम निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ। तो रिया जी आपको पांचों एलिमेंट को ऐड करके जीडीपी निकालना है। 5 एलिमेंट है ना, कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, डेप्रिसिएशन, एनआईटी, ऐड करके जीडीपी निकाला। उस जीडीपी में कन्वर्ट करके आपको एनएनपीएफसी बनाना है। प्रॉपरली फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना, जैसे बता रहा हूं। जो एलिमेंट आपको दिया है ले लीजिए, नहीं दिया तो चेक करिए फॉर्मूला है क्या। और अगर फॉर्मूला भी नहीं दिया, जैसे रेंट है, रेंट रॉयल्टी को मैंने वहीं रोक दिया था, उसके आगे कुछ था नहीं, तो अगर वो नहीं दिया तो आप 0 लेके आगे बढ़ जाना बेटा। ठीक है, आराम से पहले जीडीपी निकालो, फिर कन्वर्जन लगाओ। काफी कंपोनेंट इसमें आपको फालतू लगेंगे, अभी के लिए उन्हें छोड़ देना, जितने बताए गए हैं उतने पे ही ध्यान दो बस। फॉर्मूला लगाइए बेटा सीधा, जीडीपी का फॉर्मूला लगाइए। जीडीपी एमपी होता है क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। अब एक एक करके कंपोनेंट को ढूंढो और ऐड करते चलिए फटाफट। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं। इनकम मेथड का एग्रीगेट हो बेटा, अभी रुक जा बेटा, मैं अभी बता रहा हूं इस पे। इसलिए निकलेगा ना ध्रुव, क्योंकि ना देख तू सही बोल रहा है, इतने पार्ट से निकलता है एनडीपीएफसी। और मैंने ना अभी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने ना डेप एनआईटी ऐड कर दिया, तो जब मैं नेट में डेप ऐड करूंगा तो ग्रॉस बन जाएगा, एफसी में नेट ये करूंगा तो ये बन जाएगा, तो ये जीडीपीएमपी आ जाता है। अभी मैं बताऊंगा इस टॉपिक पे, अभी तू सीधा जीडीपी निकाल दे। अगर तुझे एनडीपी लग रहा है तो तू एनडीपीएफसी निकाल दे, जैसे तुझे ठीक लगे। अभी मैं यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए बेसिस पे चल रहा हूँ बेटा। कितना आ रहा है आंसर? हाँ 550 क्या आ रहा है? फाइनल आंसर बता रहा है तू? नेशनल इनकम नहीं। नासिर भाई क्वेश्चन को देखना नहीं, करना पड़ेगा।
हाँ हाँ, नेशनल नहीं, नेशनल इनकम 480 है। फोर एट्टी। नासिर भाई मैं कराओगे एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं कराऊं तो बोलना भाई। देखो बेटा, अच्छा जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, वरना मैं करा रहा हूं, देख लो बेटा। सबसे पहले जीडीपी एमपी के लिए आपको क्या करना होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पहला एलिमेंट था। इसमें ऐड करते हैं क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें ऐड करते हैं क्या, मिक्स इनकम। फिर ऐड करते हैं क्या, डेप्रीसिएशन। फिर ऐड करते हैं क्या, नेट नेट एक्सेस। बेटा 5 कंपोनेंट बताए थे ना, पांचों को ले लो। अब एक एक करके आप वैल्यू एड ऑन स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या मुझे क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिख रहा है कहीं पे? रिया जी डायरेक्टली दिख रहा है ना? तो क्या मुझे वेजेस एंड सैलरीज का कुछ काम है? क्या मुझे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का कुछ काम है? अरे भाई जो एलिमेंट डायरेक्टली दिया है लेके आगे बढ़ जाओ, अंदर वाले कंपोनेंट नहीं देखने। बेटा कितना दिया है सर? नोटबुक में नोट करना है सर, क्वेश्चन नहीं नोट करना भाई। $250 प्लस सेकेंड कंपोनेंट क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। सिद्धार्थ भाई अब पहले आपको ये देखना है कि क्या मुझे डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है। डायरेक्टली क्वेश्चन में बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे नहीं दिया, वो ओपनिंग स्टॉक है। हाँ वो ओपनिंग स्टॉक है, कुछ भी नहीं दिया। हाँ लेकिन इसके अंदर के कंपोनेंट दिए क्या क्या। सबसे पहले बेटा मुझे रेंट दिया है, क्या मुझे रॉयल्टी दी है? रेंट एंड रॉयल्टी में रेंट दिया, रॉयल्टी क्या ले लूंगा, जीरो। सेकंड क्या होता था बेटा, इंटरेस्ट। और थर्ड क्या होता था बेटा, प्रॉफिट, क्योंकि डायरेक्टली दिया है। फिर कुछ नहीं देखना, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, कुछ भी नहीं, प्रॉफिट दे दिया ना डायरेक्टली। तो ये होगा 75, 25, 100। तो यहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा 75 प्लस 25 प्लस 100 प्लस। फिर थर्ड है बेटा मिक्स इनकम। आप देखिए जरा, मिक्स इनकम दे रखा है क्या? मिक्स इनकम मुझे ये ले रखा है बेटा, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है, 35। तो मैं गया यहां पे, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे दिया 35। उसके बाद क्या ऐड करना है? अब क्या क्वेश्चन में मुझे डेप्रीसिएशन के नाम से डेप्रीसिएशन दिया है? नहीं रिया, डेप्रीसिएशन के ना मैंने 6 नाम लिखवाए थे, 6 नाम। अब जाके पीछे चेक करो। डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, या ग्रॉस माइनस नेट। अभी के हिसाब से बेटा मुझे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये वाला नाम दे रखा है, ये नाम दे रखा है ना। सेकंड नाम है डेप्रीसिएशन का, कितना दे रखा है? इधर आप जाइए, 10 ऐड कर दीजिए। लास्ट क्या बचा, एनआईटी मुझे डायरेक्टली नहीं दिया, अच्छा सॉरी दिया है, ये दे रखा बेटा एनआईटी कितना है, ये आ गया 25। अब नासिर भाई ये ऐड तो हो जाएगा, बस बेटा ऐड कर दो। फिर 250 प्लस 200 प्लस 70, ये सब 70 हो गए ना तीनों, 4.5 520। लेकिन ये अभी जीडीपी आया, क्या है? तो मुझे इसका एनएनपी बनाना पड़ेगा। अब देखो बेटा कन्वर्जन लगा रहा हूं, एनएनपी एफसी क्या होता है, आपने लेना है जीडीपी एमपी, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए क्या करेंगे, प्लस एनएफआई नफीफा। और एमपी से एफसी जाने पे क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। बेटा जीडीपी आपने 520 निकाला था, ऊपर डेप्रीसिएशन आपने 10 निकाला था, एनआईटी आपने 25 निकाला था। डेप और एनआईटी तो ये रहे ना बेटा। बस मुझे नफीफा चाहिए एक, तो आओ इधर। यहां दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन ये नेगेटिव में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अबे भाई करना प्लस था लेकिन हो गया माइनस, तो आप कर दीजिए बेटा 520 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 25, दिस विल बिकम 480।
नासिर भाई क्लियर है? फॉर्मेट जब याद होगा क्वेश्चन तभी हो पाएगा, पॉइंट तो इतना सा है बस। आपको पेपर में फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? श्वेता जी आपको जीडीपी दे देगा, बोलेगा एनएनपीएफसी निकालो, डेप एनआईटी नफीफा दे दिया, कन्वर्जन दे देगा करने को, या बोलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, तो आपको रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट सबको ऐड करके निकालना है। हाँ सब कुछ दे रखा होगा, जीडीपी दिया है, डेप दिया है, नफीफा दिया है, एनआईटी दिया है, कहेगा भाई एनएनपीएफसी निकाल के देगा। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एटलीस्ट अभी तक, तो आगे जाके थोड़ा वो लेवल चेंज कर दे, फुल फ्लेज डाल दे, बट अभी तक तो ऐसे आ रहे हैं। क्या कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है एकदम? आंसर नोट करो बेटा फटाफट, बस क्वेश्चन ही करवाया बब्रो अभी तक तो। मैं आपको ना ये फाइल पूरी भेज दूंगा आज, ठीक है? इसमें 20-30 क्वेश्चन है, आपको जितने करने हो आप कर लेना। मैं हर एक मेथड से एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? एक मैं कराऊंगा, एक आपको करने दूंगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा? पूरी फाइल के क्वेश्चन कंप्लीट करना, और जिनमें डाउट आ रहा है वो क्लास के बाद मुझसे पूछना, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं 30 क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ कराऊं, बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैं हर मेथड के 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक मैं फिर एक आपसे करवाऊंगा, ठीक है? ये एग्जाम्पल नंबर 32 था, जो आपके पास पीडीएफ आएगा उसमें एग्जाम्पल नंबर 32 है। नेक्स्ट आप करोगे समेरा जी? आ जाओ भाई, एग्जाम्पल 33 हो गया नोट? एक क्वेश्चन आपको करना है इनकम का, अगम भाई करें? चलो भाई, अब आप करिएगा मेरे लिए एग्जाम्पल नंबर 33, ओ सॉरी वो 31 था, सॉरी ये 32 है। एग्जाम्पल नंबर 32 सॉरी, ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। नेशनल इनकम निकालना इनकम मेथड से, पहले जीडीपी एमपी निकालो पांचों को ऐड करके, फिर कन्वर्जन लगा के एनएनपीएफसी निकालो। फटाफट कर दो बेटा, फटाफट कर दो फटाफट। मीटिंग रिजॉइन करो बेटा जल्दी से। खुशी जी यहां तक क्लियर है? एक बार रिपीट कर दो। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालने के कितने कंपोनेंट है? 4। अबे 4, अभी चौथा आएगा। 4। पहला पॉइंट क्या बेटा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दे रखा है ले लो, नहीं दिया तो 0। सेकंड क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दे रखा है ले लो, नहीं दिया 0। थर्ड दे रखा है नेट एक्सपोर्ट्स, अगर दिया है बहुत अच्छी बात, नहीं दिया तो फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और अगर पेपर में नेट इंपोर्ट दिया है तो समेरा जी साइन क्या कर देंगे? चेंज। चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, चौथा पॉइंट आपको क्या देगा? चौथा पॉइंट लिखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चौथा पॉइंट आपको जो चाहिए वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये देना चाहिए एज इट इज। हाँ, इसमें ना डोमेस्टिक वर्ड लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को और करके
ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? बेटा और करके लिख लेना, इसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, ये एक ही नाम है बेटा। अब पॉइंट ये है रिया जी, ये आपको डायरेक्टली तो दिया ही नहीं होगा बेटा। इसको निकालने के इसके दो पार्ट होते हैं, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करो। आलोक मेरे भाई, आपको पेपर में दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दिया होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड। मतलब यहां पे आपको फिक्स दे रखा है, लेकिन क्या मुझे फिक्स चाहिए ऊपर? रिया मुझे तो नॉर्मल चाहिए ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये फिक्स मुझे नहीं चाहिए। तो बेटा याद रखेंगे, फिक्स को हटाने के लिए आपको ऐड करना है चेंज इन स्टॉक। अगर नहीं दिया तो फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। याद रखिएगा, अगर ये फिक्स हटाना है तो ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कोई दिक्कत? पक्की बात? अच्छा, इसको कई बार ऐसे भी दे देता है और करके, इसे बोल देता है बेटा ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगेन वही बात आ गई ना, हमें चाहिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, पेपर में दिया है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो क्या ऐड करना है? खत्म। क्लियर है? कम 4 पॉइंट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट विच इज एक्सपोर्ट माइनस, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अच्छा, अगर इसे और थोड़े मजे लेने हैं तो ये पेपर में क्या दे देता है, देखो नोट लिख लेना इसके लिए। पेपर में वो आपको दे सकता है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा पेपर में दिया है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक तो दे ना दे फर्क नहीं पड़ता, बट दो गड़बड़ है यहां पे। पहली गड़बड़ बेटा यहां पे किस में दिया है? फिक्स। तो ऐड करूंगा क्या? चेंज इन स्टॉक। जैसे ही मैं चेंज इन स्टॉक को ऐड करूंगा, ये बन जाएगा नेट कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स हट जाएगा ना। लेकिन अभी भी एक गड़बड़ है कि ये नेट में दिया है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस कर दो क्या? डेप्रीसिएशन। अरे ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप माइनस करते थे, तो किसी चीज को नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करने डेप प्लस कर दो, और डेप्रीसिएशन प्लस करके क्या बन जाएगा? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बन जाएगा? डोमेस्टिक वर्ड लिखा हो ना लिखा हो फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत रिया जी? खुशी क्लियर है बेटा? दो चीज आती है, फिक्स नहीं होना चाहिए और वो एलिमेंट ग्रॉस में होना चाहिए। फिक्स हटाना पड़ेगा, ग्रॉस को लाना पड़ेगा, उसके लिए चेंज इन स्टॉक डेप दोनों ऐड करने पड़ेंगे। ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है बेटा। जल्दी से नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। तो चेन इन स्टॉक वाला दोबारा समझा दो एक बार। दीपक मेरे भाई, आपको पेपर में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा। अब ये फिक्स्ड मुझे नहीं चाहिए, तो फिक्स को रिमूव करने के लिए यू हैव टू ऐड चेंज इन स्टॉक। ये कब ऐड करना है? इसे ऐड करते हैं फिक्स्ड को रिमूव करने के लिए।
चेंज इन स्टॉक अगर नहीं दिया होता तो उसको निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से, दैट्स इट। अब यहां पे फिक्स दिया था तो जैसे ही मैंने चेंज इन स्टॉक को ऐड करा ये फिक्स हट गया, फिर ये नेट में दिया था तो जैसे ही मैंने डेप्रिसिएशन ऐड करा ये ग्रॉस बन गया। अच्छा भाई जल्दी बताओ कोई दिक्कत यहां तक? बेटा ये सब आपने 12th में करा है, एज इट इज सेम टू सेम करा है, ज्यादा इसमें कोई मेहनत की एडिशनली रिक्वायरमेंट है नहीं। जहां पे होगी वहां पे मैं करवाऊंगा अच्छे से, जैसे डिस्पोजेबल इनकम में टाइम लगाना सही है। यहां तक कोई डाउट? आप तीनों को क्लियर है बेटा पक्का? अब क्वेश्चन करेंगे इसी फॉर्मेट पे चलना है और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। क्वेश्चन ला रहा हूं मैं आपके लिए, देखो भाई। इधर आइए बेटा, एग्जाम्पल 31 अभी अभी आपने करा था, लेकिन ये आपने कैसे करा था? इनकम मेथड से। अब सेम क्वेश्चन आप एक्सपेंडिचर मेथड से कर दो, और अच्छी बात यह रिया जी आंसर एकदम सेम आएगा। अगर सेम नहीं आया तो आपने गलती करी है भाई। निकला था ना वो, कितना निकला था? 480 पहले वाले क्वेश्चन में। इसका भी आंसर 480 आएगा। अब एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, शुरू हो जाओ बेटा फटाफट। सेम क्वेश्चन, जीडीपी निकालो पहले, फिर कन्वर्जन करो, लेकिन इस बार एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा ये मेरी कोई बुक नहीं है, 12th की बुक है बेटा, और तुम्हारी आईसीआई की बुक में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है छोटे छोटे, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जो मैं आपको पीडीएफ बोलूंगा आप वो सारे सॉल्व कर देना, क्योंकि वो कर दिए ना तो आईसीआई में करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि उनके क्वेश्चन ना बहुत छोटे। अगर आपने ये वाले प्रैक्टिस कर लिए तो आईसीआई के रिक्वायर्ड ही नहीं है। फिर भी अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा जरूर, आईसीआई भी और ये भी दोनों। जल्दी से भाई, मुझे 2 मिनट में आंसर चाहिए फटाफट। 4 नंबर ऐड करने तुमने, और कुछ काम नहीं करना। 4 नंबर ऐड। प्राइवेट फाइनल ढूंढो, गवर्नमेंट फाइनल ढूंढो, नेट एक्सपोर्ट ढूंढो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ढूंढो। और मैं पहले बता रहा हूं, ये ऑलरेडी किस में दिया है बेटा? यहां पे फिक्स्ड में दिया है। किस में दिया हुआ है? देख रहे हो, फिक्स दे रखा है ना, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक विच इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ये फिक्स्ड में दिया है भाई। चलो हो जाओ शुरू। जल्दी आंसर बताओ। जीडीपी आया होगा, एनएनपी निकालो। हो गया? सिद्धार्थ मेरे भाई पीछे, तुषार, शुभम, शुभम भाई हो रहा है कितना? एनएनपी सेम निकलेगा। समेरा जी, अशरफ, आलोक भाई, हो गया? 480 आ रहा है बेटा। गलत है बेटा, वही सेम आंसर आएगा, बोल रहा हूं मैं आपको। रिया बेटा देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो ये रहा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट वाला, गवर्नमेंट वाला, दो तो यहीं दे रखे। थर्ड चाहिए नेट एक्सपोर्ट, विच इज व्हाट? एक्सपोर्ट माइनस, और फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड में ऐड करेंगे क्लोजिंग माइनस। करो बेटा जल्दी निकालो। दीपक भाई 480 आएगा फाइनल आंसर, जीडीपी 520 आएगा। हो गया? सबसे पहले प्राइवेट फाइनल 350 है, गवर्नमेंट फाइनल 100 है, एक्सपोर्ट है 10, इंपोर्ट है 20, तो बेटा 10 माइनस 20 हो जाएगा ये, और प्लस 70 में ऐड करेंगे क्या? क्लोजिंग ओपनिंग, क्लोजिंग ओपनिंग 25 माइनस 15, ये आएगा जीडीपी एमपी। सर ये जो एग्जाम्पल कर रहे हो ये कहां पे मिलेंगे? बेटा मैं पीडीएफ भेज दूंगा अभी, क्लास के बाद मैं पीडीएफ डालूंगा। 520 आ रहा है?
खुशी 520 बस ऐड करा बेटा और कुछ नहीं करा। अगर आपने 520 निकाल लिया है तो बेटा फिर आप इसमें कन्वर्जन लगाएंगे नॉर्मल जैसा सिखाया था, माइनस डेप प्लस नफीफा माइनस एनआईटी, डेप डोमेस्टिक एमपी वाला तीनों। चार सौ अस्सी करेक्ट है। कोई ऐसा बच्चा जिसको दोबारा सॉल्व करके बताना है प्लीज हाथ बता। चलो जी बेटा, बस आज के लिए इतना ही था। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। खुश हो गए? अब हम क्वेश्चन करेंगे बस। ये वाला हो गया ना? एक मिनट रुक जाना। मुस्कान जी करेक्ट है बेटा, एकदम न्यू क्वेश्चन। एग्जाम्पल 33 कह रहे हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले इनकम मेथड से और उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड से। फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है दोनों से। पहले जीडीपी निकालो इनकम से, फिर एक्सपेंडिचर से, और दोनों की जीडीपी सेम आ रही है मतलब आंसर सही है, और फिर कन्वर्जन लगा के एनएनपी निकालो। फटाफट से एग्जांपल 33 करेंगे सारे बच्चे। 5 मिनट दे रहा हूं बेटा आपको, 5 मिनट, जल्दी करो। आ जाओ भाई, इधर सुनो भाई, इधर सुनो। जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ यहां देखो बेटा। सबसे पहले मैं इनकम मेथड लगा दूं, बेटा इनकम मेथड से सबसे पहले क्या निकालूंगा? जीडीपी एमपी। फॉर्मूला बताना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम प्लस डेप्रीसिएशन प्लस एनआईटी। अब आप देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली दिया है कितना? सेकंड, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया कितना? भाई ये तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिए ना। अब देखो, एक जहरीली लड़की थी, उसने मतलब क्या करा? ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया और रेंट और इंटरेस्ट ऐड कर दिए। खुशी आप हंस क्यों रहे हो बेटा? बेटा ऐसे नहीं करना। ऑपरेटिंग सरप्लस, अरे उसे क्यों देख रहे हो बेटा? कोई नहीं, हो जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर डायरेक्टली दिया तो फिर नहीं करना ना अपने को, छोड़ दो ऐसे। खुशी गंदी बात नहीं करते बेटा। 1900 हो गया, 720 हो गया। थर्ड हमें मिक्स इनकम चाहिए बेटा। क्या मिक्स इनकम दिया है बेटा? तो मिक्स इनकम ले लेंगे 0। हाँ, डेप्रीसिएशन दिया है क्या? डेप्रीसिएशन दिया था एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना, और एनआईटी दिया है 400, तो 100 और 400 भी ऐड कर दिया। बेटा कितना आ रहा है जीडीपी एमपी? 3120। दिस इज योर जीडीपी एमपी। अब इसमें आप कन्वर्जन लगा दो एनएनपीएफसी वाली, वो होता है जीडीपी एमपी। बेटा मैं देख रहा हूं काफी सारे बच्चे ना सीधा प्लस माइनस कर रहे हैं। अबे फॉर्मूला लिख लो बार बार, जो थोड़े बहुत चांसेस है ना याद होने के लिए, अभी होंगे याद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए। हर बार फॉर्मूला लिखो, चाहे शॉर्ट में लिखो और बोल बोल के लिखो। माइनस करेंगे क्या? डेप। प्लस करेंगे क्या? नफीफा। और माइनस करेंगे क्या? ये हो गया बेटा 3120 100। और नफीफा आपको दिया है प्लस करना है, लेकिन दिया है माइनस में। कितना आ गया बेटा? कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई भी डाउट भाई? सिद्धार्थ बेटा आ गया था तेरा। अब इसी चीज को एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे।
एक्सपेंडिचर मेथड, सबसे पहले जीडीपी एमपी, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट्स और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जल्दी बताओ यार, प्राइवेट फाइनल कितना था, गवर्नमेंट फाइनल कितना था, ये तो डायरेक्टली दिए थे। नेट एक्सपोर्ट्स भी कितना था, डायरेक्टली। बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें दिया है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, क्या दिया है? अरे यार क्या दिक्कत है यार, अगर आपको नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया, पहले बताओ समैरा जी क्या यहां पे फिक्स दिया है? अगर फिक्स दिया होता तो मैं चेंज इन स्टॉक ऐड कर देता, बट जब फिक्स दिया ही नहीं तो अच्छी बात है। लेकिन एक पंगा है, ये अभी किस में दिया है, नेट में, तो आपको इसमें डेप्रीसिएशन ऐड करना पड़ेगा इसको ग्रॉस बनाने के लिए। तो 2000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 400 प्लस 100, ये हो गया बेटा 3120। नाउ अगेन कन्वर्जन जो है वो सेम रहेगा जो आपने पहले लगाया था, क्या कोई दिक्कत? अंशु बेटा आई होप आपको ये चीज क्लियर है। बेटा दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा एक क्वेश्चन में। अंशु जी आई होप दिस इज क्लियर राइट, आपका आंसर थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है 90 से, तो आप देख लीजिएगा। हाँ बस बढ़िया बढ़िया, आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये रहा बेटा क्वेश्चन, अभी आप रुक जाना, ज्यादा चौधरी मत बनना प्लीज। सेम फॉर्मेट पे क्वेश्चन चलेगा, कुछ नया नहीं है बेटा, बहुत इजी है। एक मिनट रुक जाना, क्वेश्चन में आपसे मांगा है डोमेस्टिक इनकम, क्या मांगा है? डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपीएफसी, क्या बोलते हैं? तो जीडीपीएम पे निकालना, और जितना रिक्वायर्ड है पूरा कन्वर्जन नहीं करना, जितना बोला हुआ है एनडीपीएफसी के लिए उतना कर देना। डेप माइनस होगा, एनआईटी माइनस होगा, नफीफा का कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि डोमेस्टिक में रखना है। और दूसरा क्या पूछा है बेटा, अब पहली चीज आप एक याद करो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कौन से मेथड में आता था? तो क्या जो आप एनडीपीएफसी या जीडीपी निकालोगे वो इनकम से निकल सकता है? कैसे निकालोगे भाई, क्योंकि पहला कंपोनेंट ही मिसिंग है ना। अगर आप इनकम मेथड लगाओगे कंपनसेशन तो निकालना है ना, तो पहले जो जीडीपी निकलेगा वो इनकम मेथड से, किससे निकलेगा? एक्सपेंडिचर से निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले मैं जैसे स्टेप बता रहा हूं वैसे करना, आराम से पहले जीडीपी एमपी निकालो बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड? फिर आप कैलकुलेट करो एनडीपीएफसी, क्या निकालो बेटा? कन्वर्जन लगा के। जैसे ही आप ये काम करोगे कि आपका पहला पॉइंट हो गया डन। अब ध्यान से बेटा, आपने जो जीडीपी एमपी निकाला है अब वो इनकम मेथड से निकालना, किससे निकालना? लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को क्या ले लेना? एक्स ले लेना। और ये जो वैल्यू आएगी ये इसके ही तो इक्वल आएगी, क्योंकि जीडीपी तो हर मेथड से सेम आता है। तो आपने जो एक्सपेंडिचर का जीडीपी निकाला था उसे इनकम के जीडीपी के इक्वेट कर देना और आपका कंपनसेशन आ जाएगा। टेंशन मतलब पहले स्टेप नंबर 1 करो जो बताया है। सबसे पहले सारे बच्चे एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालो, सारे बच्चे एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालो बेटा। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी, फटाफट 4 ऐड करो बेटा। सर आपने जो भी क्वेश्चन दिया आज उनकी फोटो ग्रुप में, हाँ बेटा मैं पीडीएफ ही भेज दूंगा पूरा। बेटा आज एक बार ही ना मीटिंग रिज्वाइन कर लो यार, मीटिंग रिज्वाइन कर लो ऑनलाइन वाले बच्चे। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालना है, जल्दी से निकालिए। 1 मिनट देना, क्वेश्चन दिखा रहा हूं, शायद 570 करेक्ट है।
जल्दी करो भाई। एनडीपीएफसी कितना आ रहा है? हाँ ठीक। जीडीपीएम पे निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से, अभी करवाए सारे क्वेश्चन, सेम वैसे ही चलना है। सिद्धार्थ भाई निकला जीडीपीएमपी कितना? 500। जीडीपीएमपी 570 आएगा बेटा। चेक कर बेटा कहां गलती करी है। 510 क्या फाइनल आ रहा है क्या एनडीपीएफसी? ठीक है, 570 इज योर जीडीपीएमपी एंड 510 इज योर एनडीपीएफसी। 40 ये जंप चलेगा हम सीधा। हाँ जी, वेरी गुड। 400। आप चाहो तो आप कंपनसेशन भी निकाल सकते हो, जो जिनको आता है ये करना अच्छे से। नासिर जीडीपी निकला? बेटा सबसे पहले तूने क्या लिया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना लिया? वेरी गुड बेटा। शांति यार, शांति प्लीज। खुशी पहले प्राइवेट फाइनल लिया 400, सेकंड लेंगे गवर्नमेंट फाइनल, कितना आ रहा है? थर्ड लेंगे नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स कितना है? और बेटा लास्ट लेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन अगेन यहां पे क्या दिया है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल। नासिर पहले बता, यहां पे फिक्स दिया है? क्या चेंजिंग स्टॉक ऐड करना है? नहीं, लेकिन हाँ नेट दिया है तो क्या ऐड करेंगे? डेप्रीसिएशन सिर्फ। तो बेटा ये जो दे रखा है, डेप कितना है जल्दी बताओ। कहां दिया है डेप? अच्छा ये रहा 10, तो इसमें 10 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये? 60। बेटा 4 नंबर ऐड करने हैं, 400 प्लस 100 500 प्लस 10 510 और 60 570। तो आपका जीडीपी एमपी कितना आ रहा है? 570। ठीक है, खुशी यहां तक आया? रिया यहां तक आया 570? ये डेप ऐड करा है, फिक्स डेप वाला चेंजिंग स्टॉक ऐड नहीं होगा। अच्छा सेकंड स्टेप, आपको निकालना है एनडीपीएफसी। अब बेटा कन्वर्जन देख के चलियो नासिर, कन्वर्जन देख के। अब पूरा एनएनपी नहीं निकालना, एनडीपी निकालना है। क्या निकालना है? बेटा देखो आपने निकाला जीडीपी एमपी, रिया जी ग्रॉस से नेट पे जाना है क्या? हाँ तो क्या करूंगा? क्या डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है? बेटा वो भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, तो नफीफा को ऐड यहां पे नहीं करना। हाँ एमपी से एफसी के लिए क्या करेंगे? 570 माइनस 10। एनआईटी बताएगा कोई बच्चा? कहां से निकाला? अच्छा दे रखा है डायरेक्टली। यह आ गया बेटा 510। कितना आ गया? ये आपका पहला पार्ट खत्म हो गया, पहले बताओ। खुशी क्लियर है? रिया जी यहां तक क्लियर है? 100%? किसी बच्चे को कोई डाउट पीछे वाले? अब आपको बोला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए। यार एक बात बताओ, इधर आओ जरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला बताओ, इनकम मेथड से क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, डेप्रिसिएशन,
जीडीपी एमपी आप किसी भी मेथड से निकालो, आंसर क्या रहता है? तो मैंने ऊपर जीडीपी निकाला 570 एक्सपेंडिचर मेथड से, बेटा कंपनसेशन को यही रखो, बाकी सबको ऐड कर दो और जो भी आया उसे यहां ले जाके माइनस कर दो। 400 आएगा, 400। रिया समझ आया बेटा? जीडीपी एमपी वगैरह का इनकम मेथड से निकालूंगा, बाकी सब आपको दे रखा है वहां पे। एक बार आपके लिए देख लेते हैं हम। बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्स ले लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस देखो क्या क्या होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट दे रखा है क्या? रेंट एंड रॉयल्टी लेना है, इंटरेस्ट लेना है, प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बेटा क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिए तो आपको फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। 3 कंपोनेंट आते थे, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के लिए क्या लेंगे? ये और ये। तो यानी कि कितना हो गया यार, बताना कोई? क्या क्या लिया हमने? 20 लेना है, 10, 30, 22 और 5, ये 5 हो, 87 आ रहा है। वेरी गुड, 87। मिक्स इनकम कितना है? डायरेक्टली दिया है ना मिक्स इनकम तो। डेप्रीसिएशन कितना है? और एनआईटी वैल्यू दी थी, हाँ लिख दिया मैंने। 570, इन सबको ऐड करोगे ये आएगा 170। से 400 वैल्यू आ गई। खुशी जी समझ आया? ये एक अलग से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये भी आते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने इनकम मेथड करा दिया, मैंने एक्सपेंडिचर मेथड करा दिया और मैंने 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। यहां तक ठीक है? अभी सुन लो, आज शायद पहली या दूसरी बार होगा जो मैं होमवर्क दे रहा हूं। अपनी शक्ल आप प्लीज तभी दिखाइएगा अगर आपसे होमवर्क हो जाए। इट डजंट मैटर आपसे आंसर हो या ना हो, मुझे हर एक क्वेश्चन अटेम्प्टेड चाहिए। गलत निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हर क्वेश्चन में मुझे फॉर्मूला पूरा लिखा होना चाहिए। किसी की कॉपी में सीओई लिख गया ना बेटा, उसका सीओई बना दूंगा मैं। पूरा लिखना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, सब कुछ फुल फॉर्म, कन्वर्जन वगैरह प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। ये नहीं कि एमसीक्यू आ रहा है तो पेल रहे हो कहीं भी, ऐसे सीओई ओएस प्लस माइनस करके दिखा दिया। प्रॉपर फॉर्मेट क्वेश्चन में भेज रहा हूं, मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन करने, पूरे नहीं करने उस पीडीएफ के। सर्टेन क्वेश्चन होंगे जो मैं लिस्ट दे दूंगा यहां से यहां तक करने, ठीक है? 30 जो आपने करे हुए ऑब्वियसली वो रिपीट नहीं करने, उसके बीच के जो बचे होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। होमवर्क करके लाइएगा। अगली क्लास प्रोडक्शन मेथड करूंगा खत्म और कुछ थ्योरी के टॉपिक्स।